हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार अभिनंदन एक बार फिर से द साइंस क्लब दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि भैया आखिर हमारा अलॉटमेंट लेटर कब तक आएगा। आज 15 तारीख भी हो चुकी है, तो क्या रात को हमारा अलॉटमेंट लेटर आएगा? क्या हमारा 5 बजे तक आएगा या फिर 12 बजे तक आएगा, 1 बजे तक आएगा? कब हमारा अलॉटमेंट लेटर आएगा? आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को कंफर्म करने वाला हूं। अलॉटमेंट लेटर आने के बाद फिर आप लोगों को क्या गलती नहीं करनी है, आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं, अलॉटमेंट लेटर जो है ना वो आज आने वाला है आप सभी का। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि 15/7/2025 को आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर आना है, लेकिन कब तक आएगा तो ध्यान रखना 6 बजे से पहले पहले, शाम को 6 बजे से पहले पहले आप सभी का अलॉटमेंट लेटर जो है आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब भैया डाउनलोड कहां से करना है उसका प्रोसेस बताओ, तो उसका प्रोसेस भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले किन किन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है वो भी आप लोगों को जो है इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, आज अलॉटमेंट लेटर साइट पर आप लोगों को दिख जाएगा, लेकिन डाउनलोड कब होगा? डाउनलोड होगा 16 तारीख को। या तो आज वो ऑप्शन दे देंगे डायरेक्ट ही आप लोगों को प्रिंट करवाने का, अगर आज ऑप्शन नहीं देते हैं तो फिर आप लोगों को ऑप्शन देंगे 16 तारीख को, आप लोग जो है उसको प्रिंट करवा सकते हैं और फिर उसे जो है आप अपनी कॉलेज के अंदर ले जा सकते हैं। तो क्या भैया अकेला अलॉटमेंट लेटर ही लेके जाना है कि हमें ये कॉलेज अलॉट हो गई? नहीं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लेके जाने हैं। इस वीडियो को देख लोगे तो आपको और कहीं से कोई जानकारी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सबसे पहले हम चलते हैं कि भैया हमें अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कैसे करना वो तो बता दो। आ जाओ, सबसे पहले कहां जाओगे? क्रोम ब्राउजर पे आ जाओ। सबसे पहले खुद से क्या कर लो, देखो मैं यहां पे नई विंडो खोल लेता हूं। आपके सामने अपने फोन में क्रोम ब्राउजर होगा, यहां क्रोम ब्राउजर में आ जाओ। यहां पे सर्च करने का जो ऑप्शन होता है ना, वहां पे आप लोग आके क्लिक करो। जैसे क्लिक करोगे ना तो यहां पे आप लोगों को लिखना है RUHS, है ना। कई लोग लिखते हैं RUSH और कई लिखते हैं RUHS, है ना। तो इसको सही ढंग से लिखना है आप लोगों को। और फिर बोलते हो कि भैया हमें साइट नहीं मिल रही है, तो क्या लिखना है? RUHS, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। ठीक है, ये आपको लिखना है और सर्च कर देना है। जैसे ही करोगे थोड़ा सा ऊपर आ जाओ। ऊपर आने के बाद आप लोगों को ये यहां पे, है ना, डायरेक्टली आप देखो, डायरेक्ट चले जाओ, कहीं पे भी मत जाओ। आप डायरेक्टली इस एडमिशन वाले सेक्शन पे क्लिक करो। एडमिशन वाले सेक्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे ना, अब आप लोग डायरेक्टली यहां पे पहुंच जाओगे, है ना। यहां पे पहुंचने के बाद अब आप लोगों को क्या करना है? एडमिशन 2025-26 वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। या तो आप यहां से ऐसे आ सकते हो, अगर ऐसे नहीं आना है तो फिर क्या करें भैया? ये तो वो खुल गई, PDF खुल गई। चलो यहां से मत आओ भाई, तुम लोग तो डायरेक्ट ही वहीं से आओ। तुम लोग फिर यहां से ना, हाँ तुम लोग भूल जाओगे। तो एक काम करो, तुम लोग तो वहीं से आओ। दोबारा से स्टार्ट करते हैं। देखो दोबारा से बता देते हैं। देखो अब दोबारा से देख लो तुम लोग तो, है ना। दोबारा से जाओ, यहां पे सर्च करो RUHS और एक काम कर लो तुम, तो ये जो फर्स्ट लिंक दिखाई दे रहा है ना, इस पे क्लिक कर लो। कर लिया? अब यहां पे चले जाओ। यहां पे देखो एक एडमिशन वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है ना, एडमिशन करके इस पे क्लिक कर दो। जैसे ही क्लिक करोगे ना तो यहां पे देखो एडमिशन 2025-26 वाला है, इस पे क्लिक कर दो। जैसे ही क्लिक करोगे ऊपर आ जाओ यहां पे, और क्या करना है? प्रोसीड पे क्लिक कर दो। कर दिया? अब देखो यहां पे देखो, पहले सबसे पहले आप लोगों के पास में एक था कि चेक पेमेंट फॉर्म। फॉर्म को चेक कर लो, प्रिंट कर लो फॉर्म को, फिर एडमिट कार्ड को प्रिंट कर लो, फिर रिजल्ट को प्रिंट कर लो, और फिर ये काउंसलिंग वाला सेक्शन। जब काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी ना, तब ये काउंसलिंग वाला सेक्शन आ गया था। ठीक है, अब यहां पर इस काउंसलिंग वाले, इसके आगे फिर क्या ऑप्शन आएगा? अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करने का ऑप्शन आएगा। प्रिंट अलॉटमेंट लेटर करके एक ऑप्शन आएगा। तो या तो आप यहां से कर सकते हो, तो जैसे ही आप लोग यहां पे ऑप्शन आएगा ना, उसको क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आप लोगों से पूछा जाएगा क्या क्या। देखो मैं बताता हूं आप लोगों से क्या क्या पूछा जाएगा। आप लोगों से पूछा जाएगा आप लोगों के रोल नंबर और आप लोगों का पासवर्ड पूछा जाएगा आप लोगों से। तो ये दोनों चीजें डालोगे तो आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर आप लोगों के सामने खुलकर आ जाएगा। ठीक है, चलो भैया अलॉटमेंट लेटर तो आप लाइव आकर भी बता दोगे, लेकिन उससे आगे क्या करना है अब आगे और सुनो दी। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको कि अपनी मनचाही कॉलेज जो है वो मिल जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अपनी मनचाही कॉलेज मिल जाएगी फर्स्ट राउंड के अंदर। तो वो सभी क्या करेंगे? आप जाकर जो है वो डायरेक्टली रिपोर्टिंग करवा सकते हैं।
और रिपोर्टिंग के लिए डॉक्यूमेंट की वीडियो जो है वो हमने यूट्यूब पे डाल रखी है, उसकी लिस्ट हमने व्हाट्सएप के जो पेड काउंसलिंग का ग्रुप है उसके अंदर भी डाल रखी है। और इसके अलावा फिर नहीं मिलती है तो भी आप लोगों को क्या करना है, तो क्या करना है, आप हमारी एक वीडियो है उसको जाकर आप लोग देख सकते हैं। अब मेरी बात सुनो, अब बात करते हैं सेकंड राउंड की कब होगा। उससे पहले एक चीज और ध्यान से सुनो सभी लोग, उससे पहले एक चीज और ध्यान से सुनो कि जिन स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड के अंदर, आप ध्यान से सुन लो, इन चीजों का ध्यान रखना, जिन स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज अलॉट हो जाता है, कॉलेज अलॉट हो गया, अब वो स्टूडेंट ये चाहते हैं कि भैया हम इस कॉलेज को लेना चाहते हैं और ये कॉलेज मिल गई है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे चलो ठीक है अगर ये कॉलेज मिल भी गई है तो हम इसको ले लेंगे। तो दो कंडीशन हो गई, एक तो आप चाह रहे थे कि हमें ये मिल जाए वो मिल गई, एक ये थे कि चलो ठीक है कोई नहीं ये मिल गई तो हम इससे भी कर लेंगे, तो दोनों जाओ और रिपोर्टिंग करवा लो। तीसरा स्टूडेंट आएगा कि भैया मुझे कॉलेज तो अलॉट हो गई है लेकिन मुझे ये कॉलेज पसंद नहीं है, मेरे घर वाले मुझे इतनी दूर नहीं भेजेंगे तो मैं क्या करूं। तो आपके पास में दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन तो यह है कि आप रिपोर्टिंग करवा लो और आप सेकंड राउंड में भाग ले लो। दूसरा ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन जिनको कि दूर कॉलेज मिल गई या फिर आपको पसंद नहीं है वो कॉलेज, तो क्या ऑप्शन है आपके पास में, या तो आप रिपोर्टिंग करवा के सेकंड राउंड में भाग ले लो और सेकंड राउंड में आप काउंसलिंग करवा के कॉलेज चेंज करवा लो। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कॉलेज में रिपोर्टिंग मत करवाओ और आप डायरेक्टली थर्ड राउंड के अंदर भाग लो। यानी कि अगर आप कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग नहीं करवाओगे तो आप सेकंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आपको कॉलेज मिल गया है और आपको पसंद है तो आप ले लो, उसको ज्वाइन कर लो। अगर आपको कॉलेज मिल गया है लेकिन आप उसे नहीं लेना चाहते हैं तो आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो आप उसको अपग्रेड करवा लो या चेंज करवा लो सेकंड राउंड के अंदर, या फिर आप जो है उसके अंदर रिपोर्टिंग मत करवाओ और आप डायरेक्टली थर्ड राउंड करवाओ। तीसरा जो फोर्थ स्टूडेंट रहेगा वो ये रहेगा कि भैया मेरे को जो कॉलेज मिली है मैं इसके अंदर चलो रिपोर्टिंग करवा लेता हूं, मैंने इसके अंदर रिपोर्टिंग करवा ली है, मैंने सेकंड राउंड काउंसलिंग भी करवा लिया है, तो अब मुझे देखो फर्स्ट राउंड के अंदर जो कॉलेज मिला था और जो सेकंड राउंड के अंदर कॉलेज मिला है उनमें से जो मैंने फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज मिला है मेरे को और जो सेकंड राउंड के अंदर मिला है उसमें से फर्स्ट राउंड वाला ज्यादा बेटर है, तो क्या मैं फर्स्ट राउंड वाला ही रख सकता हूं क्या। देखो मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा और किसी ने चाहे बताई या नहीं बताई हो, अगर आपने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के अंदर कोई कॉलेज रिजर्व करके रखा है, आपके पास में वो कॉलेज है, आपने सेकंड राउंड करवाई और सेकंड राउंड करवाने के बाद अब आपको अगर सेकंड राउंड काउंसलिंग के अंदर कॉलेज मिल गई है तो आपकी ऑटोमेटिक से यहां से सीट कैंसिल हो जाएगी। अब आप ये नहीं कह सकते हो कि भैया ये वाली जो मिली है इससे अच्छी तो ये वाली थी, तो क्या मैं वापस से इस वाली में रह सकता हूं या रह सकती हूं क्या, तो आप नहीं रह सकते हो। आपको फिर इसी ही कॉलेज के अंदर या तो एडमिशन करवाना पड़ेगा, अगर आप एडमिशन नहीं करवाते हैं तो फिर आप लोगों की ये वाली कॉलेज रह जाएगी। अगर आप एडमिशन करवाना चाहते हैं, सॉरी, अगर आप इसके अंदर एडमिशन नहीं करवाओगे ना तो ये वाली कॉलेज भी चली जाएगी और ये वाली कॉलेज भी चली जाएगी, है ना, इसके अंदर आपकी सीट रिजर्व नहीं रहेगी। अगर आप सेकंड राउंड काउंसलिंग आपने करवाई और सेकंड राउंड काउंसलिंग के अंदर कॉलेज नहीं मिली तब जाके ये वाली सीट आपकी रिजर्व रहेगी। अगर सेकंड राउंड काउंसलिंग करवाई और सेकंड राउंड काउंसलिंग के अंदर कॉलेज मिल गई तो फिर ये वाली सीट रिजर्व नहीं रहेगी, ये वाली सीट हट जाएगी। इस चीज का भी ध्यान रखना है, तो आप सोच समझकर ही कॉलेज भरें। जब सेकंड राउंड काउंसलिंग करवा रहे हो तो उन कॉलेज को मत भर देना जिनमें कि आप जाना ही नहीं चाहते हो, है ना। हाँ, तो या तो अगर आपको मान लेते हैं आपके 65 नंबर हैं, आपको प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो गई है तो आप सेकंड राउंड में आप लोग जो है वो प्राइवेट कॉलेज भरो, एक तो वो प्राइवेट कॉलेज भरो जिनमें कि आप जा सकते हैं और बाकी आप गवर्नमेंट कॉलेज भर दो। तो या तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज कोई अलॉट हो जाएगा या फिर आपको कोई बेस्ट प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो जाएगा या फिर आपका जो कॉलेज है वो का वो रह जाएगा, तब तो आपके दोनों हाथ में लड्डू हैं। लेकिन अब आपका क्या हुआ, आपको फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज तो अलॉट हो गया लेकिन आपने सेकंड राउंड काउंसलिंग करवाई और सेकंड राउंड काउंसलिंग में इससे भी खराब कॉलेज अलॉट हो गई, तो ये वाली कॉलेज हट जाएगी और आपको मजबूरन इसी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना पड़ेगा। और एक बार जब आपने मतलब फर्स्ट राउंड काउंसलिंग करवाई देन सेकंड राउंड भी काउंसलिंग करवा ली आप लोगों ने, तो इसके बाद फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। अब सुन लो कितनी सारी चीजें मैंने बता दी है, दोबारा सुन लो। फर्स्ट राउंड हुआ, कॉलेज मिल गई,
कॉलेज मिल गई और आपने रिपोर्टिंग करवा ली हंसते खेलते, खेल खत्म, कोई झंझट ही नहीं है। दूसरी बात, सेकंड पॉइंट है, कॉलेज मिल गई, आपने फर्स्ट राउंड के अंदर रिपोर्टिंग करवा दी और आप जा रहे हैं सेकंड राउंड की तरफ भी। तब क्या है, तो अगर आप सेकंड राउंड की तरफ जा रहे हैं तब आपको अगर ये वाली कॉलेज नहीं चाहिए तो ही आप सेकंड राउंड की तरफ जाओ। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं ये वाली कॉलेज में रहकर भी पढ़ाई कर सकता हूं या कर सकती हूं तो आप मत जाओ, तो आप मत जाओ। अगर आप सेकंड राउंड की तरफ गए, आपके अच्छे नंबर हैं, सेकंड राउंड में और कोई दूसरी कॉलेज अलॉट हो गई तो ये वाली कॉलेज यहां से हट जाएगी, फिर आपको इसी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, इसके बाद में भैया अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, हमने तो भैया रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया, हमने तो 550 की फीस ही नहीं कटवाई है, तो क्या हम थर्ड राउंड में सेकंड राउंड में भाग ले पाएंगे? देखो मेरे भाई, आप सेकंड राउंड में तो भाग नहीं ले पाओगे, लेकिन हो सकता है कि अगर यूनिवर्सिटी ये चाह रही हो, यूनिवर्सिटी ये चाह रही हो कि हमें और भी पैसा आ जाए थोड़ा बहुत, तो वो आपको ऑप्शन दे सकती है। लेकिन अभी जो गाइडलाइन इन्होंने निकाल रखी है उसके अंदर साफ मना कर रखा है कि अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है देन आप ना तो सेकंड राउंड में भाग ले सकोगे और ना ही थर्ड राउंड में भाग ले सकोगे। ठीक है, तो ये इन्होंने मना कर रखा है अभी। तो रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत जरूरी था, अगर कोई भूल गया है तो भैया वो तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब एक चीज और सुन लो, बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि भैया अगर हमें सेकंड राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिली है, फर्स्ट राउंड में भी कोई कॉलेज नहीं मिली है, तो क्या हमें थर्ड राउंड में मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है वो फर्स्ट राउंड की भी करवाओ, सेकंड राउंड की भी करवाओ, थर्ड राउंड की भी करवाओ, आप करवाते ही रहो। ठीक है, हाँ, आप काउंसलिंग तो करवाते रहो। अगर आपको फर्स्ट राउंड में नहीं मिली और सेकंड राउंड में मिल गई तो क्या भैया हम अपग्रेड करवा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप थर्ड राउंड के लिए अपग्रेड का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जिनको फर्स्ट राउंड में मिल गई, जिन्होंने सेकंड राउंड में भी अपग्रेड का फॉर्म भर दिया, वो थर्ड राउंड में अपग्रेड का फॉर्म नहीं भर सकता है। ठीक है ना? हाँ, तो एक बार ही आप लोगों को मौका दिया जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट ये आ रहा है कि भैया अगर मैं यहां पर फर्स्ट राउंड में मुझे प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो गया है तो क्या मैं गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकता हूं क्या? तो अगर आपको प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुआ है तो आप गवर्नमेंट में भी जा सकते हैं। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुआ है तो आप प्राइवेट के लिए भी काउंसलिंग करवा सकते हैं, मतलब प्राइवेट टू प्राइवेट, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू प्राइवेट, प्राइवेट टू गवर्नमेंट जा सकते हो आप। लेकिन भैया हमने तो फीस यहाँ पे जमा करवाई है 1,20,000 प्राइवेट कॉलेज के अंदर, और गवर्नमेंट कॉलेज की फीस तो 21,000 है। मैं तो गर्ल्स हूँ, मैं तो बॉयज हूँ, मेरी तो 51,000 ही है। तो क्या बाकी का पैसा कॉलेज वाले खा जाएंगे क्या? नहीं भाई, कोई नहीं खाएगा। तो फिर क्या होगा? कोई नहीं खाएगा। आप लोगों की फीस जो है ना वो या तो आपको रिफंड कर देंगे पूरी की पूरी, या फिर बाकी की जो बची हुई फीस है वो आपको रिफंड कर देंगे, और बाकी की फीस कॉलेज के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, और आपके डॉक्यूमेंट भी कॉलेज के अंदर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ठीक है ना? हाँ, तो अलॉटमेंट लेटर आज शाम को 6 बजे तक आ जाएगा। 6 बजे से पहले पहले कभी भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। मैं वापस से आप लोगों के लिए लाइव आ जाऊंगा, और कुछ भी पॉइंट बचे हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लूंगा। टेंशन बिल्कुल भी नहीं करनी है किसी को भी। चलिए, और कोई भी डाउट रहता है प्लीज आप नीचे मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और, अगर किसी को फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर मात्र हमारा कोर्स सर कितने रुपए का है? 699 रुपए का हमारा बैच है, जिसके अंदर हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे। भाई सर दिखा देना एक बार वो कॉपी हैंड रिटन नोट्स की। ये लीजिए, देखो पूरा भाई पूरा, देखो ये इसमें आपकी एनाटॉमी भी है, फिजियोलॉजी भी है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके के नोट्स हैं। हैंड राइटिंग आप लोग देख सकते हो भाई, क्या गजब की हैंड राइटिंग है रे। ये देखो भाई, है ना? हाँ, ये हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलेंगे विद पीडीएफ। अगर आप प्रिंट आउट निकलवाना चाहते हो तो भी निकलवा सकते हो। प्लस आपको हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने हमारा ये वाला कोर्स ले लिया तो बैक तो लगने नहीं देंगे। क्यों सर? बैक की तो हम गारंटी ले रहे हैं आप लोगों से कि बैक तो नहीं लगने देंगे आपके। ठीक है? हाँ, अब ये मत क्या देना हमने 699 रुपए का आपका सब्सक्रिप्शन ले लिया और आप सो रहे हो, मतलब, है ना? हाँ, ना तो कॉलेज जा रहे हो, ना हमारी क्लास वगैरह देख रहे हो, ना कुछ कर रहे हो, आप सो रहे हो। तो भाई नहीं, हम नहीं करवा सकते हैं।
हमारे पास में वो जन्म घुट्टी नहीं है। बाई चांस हमने पेपर बना के दिया आपको कि ये हम 10 क्वेश्चन दे रहे हैं, इनके अंदर से ही 5 क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के अंदर आएंगे और आप पास हो जाओगे। अब भाई वो 5 क्वेश्चन भी आप याद नहीं कर रहे हो तो फिर कैसे पास होगे बताओ। हाँ, और हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना के देते हैं 90% क्वेश्चन वहीं से आते हैं। अब आपको इसका रिजल्ट हम बता सकते हैं क्योंकि हम यहां पर पूरी साल नहीं पढ़ते हैं भाई हम 1 महीना पढ़ते हैं और 1 महीने के अंदर हम पेपर क्लियर कर लेते हैं। तो वो ट्रिक आप लोगों को भी हम देंगे, वो मतलब आप हमारे साथ बने रहोगे ना तो ये आप लोगों को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप एंड टाइम पे आओगे और फिर भैया दे दो ना कुछ जन्म घुट्टी, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जिनको भी बैच परचेज करना है वो सर आपके नंबर बताना 8302812904। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना कि भैया हमें फर्स्ट सेमेस्टर का बैच ज्वाइन करना है, ठीक है। हाँ, और जिनको कॉलेज अलॉट हो जाए ना वो ही करना, अभी जिनको नहीं होना वो मत करना भाई अभी, है ना। हाँ, अगर करना चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन जिनको कॉलेज अलॉट हो जाए वो एक बार कर लेना, आपको मजा आएगा। मैं हकीकत बता रहा हूँ, मजा नहीं आए ना आप ये कह देना भैया हमें मजा नहीं आया, हमारा पैसा वापस कर दो, तो आपको 50% पैसा भी वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। पैसा वसूल, आपको पूरी साल पढ़ो और फिर कह दो कि भैया मजा नहीं आया हमें, तो 50% पैसा आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। अब भैया 50% क्यों काट रहे हो, तो भैया देखो हमारे यहाँ पे ITRB वगैरह ये सारी चीजें भरनी पड़ती है और वो सारा काम करना पड़ता है, तो उसका पैसा, उसका टैक्स वगैरह तो कटता है, तो वो हम काट कूट के आपको दे देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो है गिव। हाँ, और हाँ एक चीज और, जिनको भी अलॉटमेंट लेटर जैसे डाउनलोड कर लो ना, जिनको सबसे कम नंबर पर कॉलेज मिलेगी ना उसको हम गिव अवे करेंगे भाई, है ना। हाँ, और जिनको सबसे ज्यादा नंबर पे कॉलेज मिलेगी उसको भी करेंगे। तो जिनके सबसे ज्यादा नंबर पे जिनको कॉलेज, जिन्होंने हमसे काउंसलिंग करवाई है और जिनको सबसे कम नंबर पे सबसे ज्यादा नंबर पे कॉलेज मिली है वो प्लीज अपना अलॉटमेंट लेटर हमें भेजेंगे। कौन से नंबर पे सर, बोलना सर। PDF डाल रखिएगा हमने, ये रहे जी। गिव अवे के लिए आपको क्या करना है, आपको सरप्राइज गिव अवे मिलेगा। स्टेप 1 है कि आप लोगों को इस नंबर पर क्या करना है, नेम, सीरियल नंबर, कॉलेज का नाम और कॉलेज के मार्क्स और फोटो भेजनी है खुद की, और क्या करना है सर वो अलॉटमेंट लेटर भेजना है आप लोगों को, ठीक है। कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर आप भेज देना, आप लोगों का सारा काम कर दिया जाएगा, ठीक है। और आप लोगों का बैनर बनाया जाएगा। क्या किया जाएगा भाई, आप लोगों का बैनर भी बनाया जाएगा और यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा बाकायदा कि इन स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट हुई है, ठीक है। हाँ, तो प्लीज जरूर हमें भेजिएगा, और जैसे अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होना स्टार्ट होता है मैं दोबारा लाइव आ जाऊंगा, टेंशन ना करिए, मैं हूं आपके साथ में। बाकी मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।